हाँ जी, तो क्या मैं जनता के जो गाड़ी हमारे साथ खड़ी हुई है वो होने वाला है BE6E का पैक 1 अबव वाला वेरिएंट। हम आए हुए हैं मालवा महिंद्रा करोल बाग के अंदर। ये है बेस मॉडल से एक ऊपर वाला वेरिएंट। आपको उसके फीचर्स बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा, ये मोर वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट कैसे होने वाला है आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ। सो हाय गाइस, स्वागत है सिल्का और आज का रिव्यूज़ में मैं आपको होस्ट ईशान पाजी हमारे साथ हैं। हम आए हुए हैं अगेन मालवा महिंद्रा करोल बाग के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर मैं इस महिंद्रा BE6E पैक 1 अबव वेरिएंट के प्राइस में चलता हूँ तो जो इसका प्राइस है वो होने वाला है 20.5 लाख रुपए एक शोरूम एंड ऑन रोड दिल्ली में आने के बाद आपको 21.5 लाख रुपए टॉप 22 लाख रुपए की वाली गाड़ी बिल्कुल पड़ने वाली है। बट आपको अगर इसकी प्रॉपर डील लेनी है तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा मालवा महिंद्रा करोल बाग के अंदर। अब जो इस गाड़ी की चाबी है वो आपको कुछ ऐसी दिखने वाली है। सो देयर इज़ नो चेंज इन द की। आप गाड़ी का एक बार यहाँ से ना फ्रंट देखो, आपको ये वाली गाड़ी जो है बिल्कुल बेस मॉडल वाली फील नहीं देगी। आपको कहीं से ये लगेगा कि ये पैक 3 नहीं है अनटिल अनलेस यू रीड द लोगो ओवर हेयर। बट एनी विच वे फटाफट से गाड़ी यहाँ पे फ्रंट की खरीदते हैं। सो फ्रंट में वॉज गोन बी मिसिंग इज़ द फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। जो गाड़ी के अगेन हेडलैम्प्स है वो कुछ आपको यहाँ पे ऐसे दिखने वाले नीचे तरफ। सो दिस इज गोइंग टू बी द वाइट LED। जो आपके C शेप वाले DRL है अब वो यहाँ पे मिसिंग होने वाले। आपको यहाँ पे एक सिंगल लाइन ही मिलने वाली, बट जो इंडिकेटर है वो अगेन LED वाले होने वाले हैं। आपको उसका के अंदर ADAS नहीं मिलेगा, बट आपको BE का यहाँ पे ग्लोइंग लोगो बिल्कुल इधर मिलने वाला है। एरोडायनामिक्स आपको इधर बिल्कुल दिखने वाले ताकि गाड़ी जो है वो बेटर परफॉर्म कर सके एट हाई स्पीड। जो गाड़ी के वाइपर्स हैं वो होने वाले हैं आपके रेंज सेंसिंग वाले। फटाफट से गाड़ी की अगर यहाँ पे हम साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो अगेन आपको दूर से देखने लगेगा कि ये जो टायर है ये अलॉय व्हील है, बट ऐसा नहीं है। दीज आर द स्टील रिम एंड इनके ऊपर ये व्हील कैप लगी हुई है एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी लुक दे देते हैं इस टायर को। सो अच्छा, जो टायर का साइज़ भी है यहाँ पे 18 इंची का होने वाला है, बट आपको जो डिस्क ब्रेक है वो आपको चारों के चारों टायरों में बिल्कुल मिलने वाली है। जो गाड़ी की लेंथ है वो होने वाली है 4371 mm की। जो गाड़ी का व्हील बेस है वो ऑलमोस्ट 2800 mm का होने वाला है एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है 207 mm की। सो अच्छे खासे आप गड्ढे इस गाड़ी से बिल्कुल पार कर सकते हैं। अच्छा, अब जो गाड़ी के ये वाले ORVM है, अगर आप उसको बंद करना है सो बंद कुछ ऐसे करना पड़ेगा, बट दीज आर एडजस्टेबल फ्रॉम इनसाइड। आपको यहाँ पे अगेन इंडिकेटर भी मिल जाता है, बट जो आपका 360 डिग्री वाला कैमरा है वो आपको इस वाले वेरिएंट में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अच्छा, अगर आप गाड़ी का बिल्कुल बेस वेरिएंट लोगे सो वहाँ पे जो आपकी मून रूफ है वो आपको नहीं मिलती है, बट फ्रॉम पैक 1 अबव वेरिएंट आपको गाड़ी के अंदर मून रूफ मिलना शुरू हो जाती है एंड साथ में आपको यहाँ पे रूफ पे ब्लैक ट्रीटमेंट भी मिलेगा ताकि आपको एक अच्छी खासी स्पोर्टी लुक गाड़ी बिल्कुल दे सके। अच्छा, जो गाड़ी की अब ये रियर वाली लुक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको यहाँ पे लिप लगी हुई मिलेगी ताकि गाड़ी को एक अच्छी खासी थोड़ी एक क्यूट एग्रेसिव लुक मिल सके। बट दिस इज़ अगेन द पार्ट ऑफ महिंद्रास ओन एक्सेसरीज। सो ये चीज़ बाहर से लगी हुई है, ये आपको महिंद्रा से लेनी पड़ेगी या फिर आपको करोल बाग या अपने रिस्पेक्टिव जो आपके रिटेलर्स होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे डीफॉगर मिल जाता है, आपको स्पॉइलर मिल जाता है एंड स्पॉइलर के अंदर भी आपको यहाँ पे एरोडायनामिकली वेंट्स बिल्कुल दिए हुए हैं। अच्छा, जो BE6 या फिर लेट्स से महिंद्रा का लोगो है वो इधर आपको ग्लोइंग नहीं मिलेगा, वो आपको इस तरफ यहाँ ग्लोइंग बिल्कुल मिलने वाला है। अच्छा, BE6 का लोगो आपको बिल्कुल यहाँ पे एक दिया गया है। आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो होते हैं वो 2 मिलने वाले हैं पीछे की तरफ, वो आपको 4 नहीं मिलने वाले। व्हाट आई फील इज़ कि यहाँ पे जो सेंसर्स हैं वो 4 देने चाहिए थे। सो दिस इज़ अ लिटिल फीडबैक टू महिंद्रा एंड दैट्स इट। अच्छा, जो आपका बूट है वो कुछ ऐसे खुलने वाला है। सो आपको ये चीज़ यहाँ पे हाथ से खोलनी पड़ेगी। कैमरा आपको बिल्कुल यहाँ पे मिल जाता है। बूट स्पेस इज गोना लुक समथिंग लाइक दिस। जो दोनों सीटें हैं यू कैन स्प्लिट इट इन 60-40 रेशियो। जो आपका यहाँ पे लाइट है वो इधर लोकेट होने वाली है ताकि रात को आपको कोई भी दिक्कत ना है सामान निकालने में। जो आपका स्पेयर रबर है वो कुछ यहाँ पे आपको ऐसा दिखने वाला है एंड जो इसका साइज़ है आई थिंक वो भी 18 इंची का होना चाहिए, बट वो अभी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, जो गाड़ी का ये वाला बम्पर है अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो ये ना बिल्कुल टॉप मॉडल वाला ही बनाया गया है। आपको ना बिल्कुल भी बेस मॉडल वाली फील इस वाले बम्पर से नहीं आने वाली है। पर अब बारी है गाड़ी के हमें इंटीरियर में घुसने की एंड आपको बताने की कि व्हाट्स द कंफर्ट इज गोना लुक लाइक।
दो जो ये वाला मॉडल है B6 का वन अबव, पैक वन अबव, ये है बेस से एक मॉडल ऊपर, बट जब गाड़ी के अंदर आप बैठोगे ना तो आपको बेस मॉडल वाली फील बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आने वाली है। सेकंड बेस वाली जो फील है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। फॉर इंस्टेंस यू गेट दिस बिग मून रूफ इन दिस कार। इसमें दो आपको ग्राफिक्स या जो लाइट्स जलती हैं टॉप मॉडल में पैक 3 में वो चीज़ें नहीं दिखेंगी, बट आपको एक अच्छी खासी एरी फील बिल्कुल आने वाली है। जो गाड़ी की अगेन पीछे की दोनों सीटें वहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाले एंड आर्म रेस्ट भी आपको यहाँ पे बिल्कुल दिया हुआ है। बट सिंस अभी इस पर चढ़ा हुई है पन्नियाँ वगैरह तो मैं इसको नहीं खोलना चाह रहा हूँ। जो गाड़ी की सीट्स हैं वो आपको कुछ ऐसी डुअल टोन में मिलने वाली, ग्रीन और ग्रे के कॉम्बिनेशन में। अगर आप वहाँ पे गाड़ी का पूरा डोर पैनल देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। इवन जो गाड़ी की पावर विंडोज़ भी है वो भी आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर की बिल्कुल मिलने वाली है। सो एक चीज़ ये भी है। जो गाड़ी के स्पीकर हैं वो आपको यहाँ पे 6 मिलने वाले। 6 कैसे, 4 तो आपके स्पीकर हो गए और आपको 2 आगे की तरफ बिल्कुल ट्विटर मिलने वाले, वो आपको मैं वीडियो में आगे भी बिल्कुल दिखा दूंगा। जो AC वेंट्स है पीछे वाले वो आपको बिल्कुल यहाँ पे इस तरफ मिलने वाले एंड यहाँ पे भी आपको एक पियानो ब्लैक फिनिशिंग बिल्कुल मिलने वाली है। अब सिंस जो ये वाला पार्ट है थोड़ा पीछे की तरफ है, सो गाड़ी के अंदर सेंटर में एक छोटा बच्चा एंड साइड्स में 2 बड़े बेड्स है, सो दैट वुड बी अ प्रेफरेबल पार्ट। जो ये वाली सीट है गाड़ी की ये मैंने अपने हिसाब से सेट करी हुई है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे बैठ के दिखाऊँ, आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम ओवर हेयर। जो गाड़ी का अंडर टायर सपोर्ट है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, दैट्स वन थिंग। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो उसका रिक्लाइनिंग एंगल है वो आप लोगों के लिए एडजस्टेबल है। सो लेट्स से कि इफ़ यू वांट टू सिट इन अ लिटिल अपराइट पोजीशन तो आप वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको फैल के बैठना है तो उस हिसाब से भी जो आपका ये बैक सपोर्ट है या फिर ये जो रिक्लाइनिंग एंगल है बिल्कुल आप आराम से सेट कर सकते हैं। आपको रीडिंग लाइट्स वाइट कलर की बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाली है। हुक आपको यहाँ मिल जाएगा, बट इधर आपको अगेन हाँ इधर भी आपको बिल्कुल दोनों तरफ सो आपको हुक भी मिलने वाला है। सो एक चीज़ ये भी है। बट अदर देन दैट व्हाट आई फील इज़ कि वंस द सनरूफ इज़ ओपन या फिर ये जो मून रूफ है खुल जाती है, द कार बिकम्स वेरी वेरी एरी। आपको ना यहाँ पे 20-22 लाख वाली फील नहीं आ रही। आई थिंक थोड़ी आपको उससे ऊपर की ही आ रही है एंड दैट्स वाई आई सेड इन द वीडियो अर्लियर कि दिस इज़ गोना बी अ मोर वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट। पर अब बारी अब गाड़ी का कॉकपिट दिखाने की, सो लेट्स ओपन टू इट नाउ। सो B6 का जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो आपको यहाँ सेंटर में मिलने वाला है एंड वंस आई स्टार्ट दिस कार सो द कार इज़ गोना लुक समथिंग लाइक दिस। जो गाड़ी का ये टैकोमीटर है इट लाइट्स अप वेरी वेल। इट कम्स अप विद द लॉट ऑफ फंक्शन एंड लेट मी शो यू सम। सो अगर मैं जैसे ये बटन दबाऊंगा सो मेन्यू यहाँ पे आ गया। आई गो डाउन एंड यहाँ पे जैसे मैं नेविगेशन पे जाऊँगा तो गाड़ी की जो नेविगेशन है वो आप लोगों के यहाँ पे बिल्कुल चालू होने वाली है। हॉर्न आप इसका सुन ही लिया होगा अभी तक। जो B का लोगो है वो आपको कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। दिस कार डज कम्स अप विद द क्रूज कंट्रोल एज वेल। जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल B शेप वाला होने वाला है या आई वुड से हेक्सागोनल होने वाला है। जो स्टीयरिंग व्हील के फंक्शंस है यहाँ पे आपको रे रीच दोनों अगेन मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर आपको गाड़ी में बिल्कुल दिए गए। जो गाड़ी की लाइट्स हैं वो अगेन LED वाली होने वाली है एंड ये जो लाइट्स हैं ये अगेन ऑटो फंक्शन के साथ भी आते हैं। जो गाड़ी का AC वेंट है वो आप यहाँ से चीज़ें हैंडल कर सकते हैं एंड जैसे ही मैं स्क्रीन आप लोगों के लिए एक्सपैंड करूँगा सो आई कैन स्विच इट ऑफ फ्रॉम हेयर या फिर अगर मैं स्विच ऑन कर दूँगा सो जो इसका एंगल है वो भी मैं यहाँ से बिल्कुल चीज़ें सेट अपने हिसाब से कर सकता हूँ। एंड आपको यहाँ पे डुअल जोन टेम्पो सिस्टम बिल्कुल गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। जो इवन गाड़ी का ये वाला टच पैड या फिर ये नॉब भी है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा होने वाला है एंड आप इससे भी ढेर सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो गाड़ी चलाते चलाते अपनी वॉल्यूम वगैरह यहाँ से बिल्कुल कम या फिर बढ़ा सकते हैं। जो गाड़ी की चाबी है वो कुछ आपकी इस तरीके से यहाँ पे फिट आ जाएगी एंड दिस इज़ अ वेरी थॉटफुल फीचर आई शुड रादर से। क्योंकि जो चाबी है वो आपकी खोएगी नहीं, गाड़ी में कहीं डुलेगी नहीं, वो एक जगह बिल्कुल टिकी रहेगी। जो ये कॉकपिट एरिया का ये आपको एक पिलर यहाँ पे दिया गया है ताकि जो चीज़ें हैं वो अलग हो जाएगी पैसेंजर सीट से। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इवन जो ये वाला AC वेंट भी है ना दिस इज़ वेरी ड्राइवर सेंट्रिक। सो ये गाड़ी बनाई ही उस हिसाब से गई है कि जब गाड़ी के अंदर भी बैठेंगे तो आपको एक प्रॉपर ड्राइवर फोकस वाली फील बिल्कुल आने वाली है। जो गाड़ी का आर्मरेस्ट है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है
पर ये एडजस्टेबल वाला नहीं है, बट सामान आप यहाँ पे डिसेंट डाल सकते हैं। एंड दिस इज़ अ कूल ग्लव बॉक्स। एक चीज़ ये भी हो जाती है आप लोग के, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी रूफ़ है या फिर ब्लाइंड्स है वो आप इससे खोल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। हैज़र्ड लैम्प आप यहाँ से बिल्कुल ऑन कर सकते हैं। अगर गाड़ी का आपको रियर कैमरा देखना है सो वो आप यहाँ से दबा सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ द कैमरा इज़ गोना लुक लाइक फॉर यू। एंड प्लस यहाँ पे गाइडलाइंस भी आप लोगों के लिए बिल्कुल आ जाती है। एंड जैसे ही बटन मैं दबाऊंगा तो ये यहाँ से तो बंद नहीं हुआ, बट आपको स्क्रीन से बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। जो गाड़ी का इवन डैशबोर्ड भी है वो आप कुछ ऐसे खोल सकते हैं। इसमें आपको सॉफ्ट ओपनिंग मिलने वाली है एंड यहाँ पे आपको अगेन लाइट भी मिलने वाली है ताकि आप रात को चीज़ें बिल्कुल देख सकें। जो गाड़ी का ट्विटर है वो आपको यहाँ इधर पिलर पे मिलने वाला है। टॉकिंग अबाउट द पिलर ऑफ दिस कार नाउ, सो पिलर थोड़े से चौड़े बिल्कुल है। एंड कहीं ना कहीं ना जो ये वाला एरिया है दिस इज़ गोना बी अ लिटिल डेड फॉर मी, तो यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट बन सकता है। बट एनी विच पे डैशबोर्ड बहुत बड़ा है, आप ढेर सारा सामान अगर आप चाहें तो एक्शन फिगर्स होगी, डिग्निटी होगी, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे बिल्कुल ईजिली लगा सकते हैं। बट आई ऑब्वियसली एडवाइस कि इतना भी सामान मत लगाओ ताकि धूप में उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपको शीशे से यहाँ पे बिल्कुल पड़ने लग जाए। सो जो कॉकपिट एरिया है आई वुड से कि इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, प्रॉपर आपको एक वैल्यू फॉर मनी वाली फील बिल्कुल दे रहा है। पर अब बाकी गाड़ी के हम इंजन स्पेक्स के बारे में बात करने की, सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। अब जो आपका पैक 1 अबव वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलता है 59 किलोवाट पर का बैटरी पैक जो कि प्रोड्यूस करता है 228 bhp एंड 380 Nm का टॉर्क। अब जो पावर स्पेक्स है ना, दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ लाइक माइंड बॉगलिंग। प्लस ये वाली जो गाड़ी है वो आपको रियर व्हील ड्राइव में मिलने वाली है। सो जो ड्रिफ्टिंग होती है, बर्नआउट्स होते हैं, वो सब शेनानिगन्स भी आप इस गाड़ी से बिल्कुल करते हैं। सो इफ़ आई कम टू द फाइनल वर्डिक्ट नाउ, अगर आपकी जेब में 22 लाख रुपए हैं तो आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? इन माई ओपिनियन आई हैव सिट इन दिस कार, आई हैव रिव्यूड दिस कार, मैंने इसके सारे फंक्शन चला के देख रही हैं। So if you are looking to buy an EV at 22 lakh rupees, I would say this is gonna be a better option for you because आपको यहाँ पे बड़ी गाड़ी मिल जाती है, ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, प्रीमियमनेस जो हम कहते हैं ना, जो वैल्यू फॉर मनी दिखती है कि हाँ पैसा खर्चा है, तो आपको वो चीज़ भी इस गाड़ी से बिल्कुल एक मिलने वाली है। सो इन माई ओपिनियन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस का इन पर्टिकुलर। बट अगेन आपको इस रेट में कैरेंस क्लाविस ईवी, आपकी क्रेटा ईवी, ये सब गाड़ियाँ भी बिल्कुल मिल जाती है, बट वो अगेन एक बायर्स चॉइस हो जाती है। बट एनी विच वे इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय अ न्यू महिंद्रा कार तो आपको आना है मालवा महिंद्रा करोल बाग के अंदर। ये जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने बिल्कुल डाल दूंगा। अगर छोटा सा ये वाला रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो। हम फिर से आते रहेंगे और इसी वीडियो लेके। टिल देन पीस।